दोस्तों, जैसा कि 18 मई को सीबीएसई वाले बच्चों का हिंदी ए एज वेल एज हिंदी बी का टर्म 2 का पेपर है और दोनों कोर्स के अंदर 5 मार्क्स का पत्र लेखन पूछा जाएगा। और ये 5 मार्क्स बिल्कुल आप लोग आसानी से अपने मुट्ठी में फिक्स कर लेंगे। आई एश्योर्ड यू। बस ये वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। 2 पत्र लेखन है आपके सिलेबस में, औपचारिक एंड अनौपचारिक। औपचारिक यानी कि फॉर्मल, अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल। तो प्यारे बच्चों, ऑलरेडी आपने इंग्लिश में तो पढ़ा ही होगा, बट कोई बात नहीं, अब हमें हिंदी में पढ़ना है। तो ये वीडियो में जो हमारा औपचारिक पत्र है उसको मैं सिंगल शॉट के अंदर कवर अप करवाने जा रहा हूं। एक एक चीज मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा। बस वीडियो को ध्यान से सुनते जाइएगा। सो मैं वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले हमारे एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये वाला स्माइली इसलिए बना हुआ है ताकि आप सभी लोग का 18 मई वाला एग्जाम इतना अच्छा जाना चाहिए कि एग्जाम देने के बाद आपके फेस में ऐसा खुशी मुझे दिखना चाहिए। ओके, वेरी गुड। तो अब हम लोग आते हैं, सबसे पहले पत्र 2 टाइप का होता है, औपचारिक, अनौपचारिक। तो इस वीडियो में हम लोग औपचारिक करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको औपचारिक के बारे में पता होना चाहिए कि सरकारी, देखिए यहां पर लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, औपचारिक पत्र सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों, निजी संस्थानों, पत्र पत्रिकाओं के संपादकों को या फिर अध्यापकों, प्रधानाचार्य, व्यापारी, इन्हीं सबको लिखा जाता है औपचारिक पत्र। और अनौपचारिक पत्र स्पेशली जो फेमस है वो है आपके मित्र को लिखना। तो ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो औपचारिक पत्र इन सभी को लिखा जाता है। उसके बाद एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि औपचारिक पत्र में व्यक्तिगत और आत्मीय विचार प्रकट नहीं किया जाता। इसमें अपनेपन का भाव पूरी तरीके से गायब रहता है। यस, क्योंकि ये आप अपने रिलेटिव को, अपने मित्र को थोड़े लिख रहे हैं, इसलिए जो अपनापन का जो भाव है ना वो आपको इस वाले लेटर में ऐड नहीं करना होता है। ये बेसिक चीज था। अब मैं आपको बताता हूं मेन चीज कि पत्र लेखन लिखने टाइम किन किन इंपॉर्टेंट बातें का आपको दिमाग में रखना है ताकि आपका पत्र काफी अच्छा दिखे और आपको फुल मार्क्स मिल सके। तो सबसे पहले जो पत्र है वो सरल भाषा में होना चाहिए, तभी तो जो टीचर है उनको समझ में आ सके। उसके बाद आप पत्र में विषय वस्तु संक्षेप में व्यक्त कर देनी चाहिए, यानी जो टॉपिक है उसके ऊपर थोड़ा डिटेल आपको करना चाहिए। उसके बाद पत्र लिखने टाइम ये आपको ध्यान में रखना है कि सारा बातें एक क्रम में हो। मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, सपोज आप लोगों ने एक प्लान बनाया आपके परिवार ने कि स्विमिंग पूल जाना है ना घूमने के लिए या नहाने के लिए, तो आप पत्र को कैसे लिखिएगा कि हमने डिसाइड किया, पूरे फैमिली ने मिलकर ये योजना बनाया, आप पूरे परिवार ने मिलकर योजना बनाया स्विमिंग पूल जाने का। तो प्यारे बच्चों, यहां पर आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि आप पहले स्विमिंग पूल में नहाए फिर प्लान बनाया, ऐसा तो नहीं होगा। यानी कि एक क्रम में जाना होगा, प्लीज ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये वाला पॉइंट को अभी छोड़िए, 5th वाले पॉइंट में मैं आता हूं। तो पत्र आपका साफ सुथरा और स्पष्ट होना चाहिए। यस, यानी कि आप लोग ज्यादा ओवर कटिंग को अवॉइड कीजिएगा और राइटिंग को नीट एंड क्लियर वे में लिखना है। और आप लोग 2 वर्ड के बीच में प्रॉपर गैप दीजिएगा। उसके बाद मतलब बीच बीच में आपको पैराग्राफ भी चेंज करना है उचित स्थान पर। ओके, उसके बाद ध्यान रखिएगा कि पत्र के प्रेषक एवं पत्र पाने वाले के नाम एवं पता का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। यानी पत्र किसको लिख रहे हैं और पत्र कौन लिख रहा है ये आपको अच्छे से लिखना है। उसके बाद पत्र लिखने के पश्चात उसे एक बार अवश्य आप पढ़ लेना चाहिए, यानी कि रिवाइज कर लेना चाहिए। तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको बताया, ये सभी चीजों का आप ध्यान में रखिएगा एक पत्र को लिखने टाइम। तो अब मैं 2 एग्जाम्पल देता हूं सबसे, और दोनों एग्जाम्पल ट्रेंडिंग टॉपिक पे बेस्ड है। यस, मतलब कि सीबीएसई का फेवरेट एक है और एक आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो दोनों को लेकर मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले संपादक के नाम पर पत्र, ये काफी बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2020 में पूछा जा चुका है।
तो सबसे पहले आप लोग पढ़िए क्या बोल रहा है कि एक दैनिक समाचार पत्र के संपादक को अपनी कविता प्रकाशित करवाने का अनुरोध करते हुए एक पत्र लिखिए। यानी कि प्यारे बच्चों मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, जो समाचार पत्र के संपादक है, यानी कि मान सकते हैं कि जो न्यूज़पेपर है उनके जो हेड है, या फिर सपोज आपको कुछ भी न्यूज़पेपर के अंदर कुछ अगर आपको छपवाना होता है तो बस वही समझ लीजिए। तो आपको अपना एक कविता है ना उसको न्यूज़पेपर में प्रकाशित करवाना यानी कि छपवाना है, तो इसी को लेकर आपको पत्र लिखना है संपादक को। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप देखिए सबसे पहले इसके अंदर आप लिखिएगा कैसे, स्टार्ट कैसे करना वो सब मैं आपको बताऊंगा, बट इसके अंदर आपको सोचना है कि अंदर में क्या क्या बिंदु को डालना है, क्या क्या पॉइंट्स को, क्या क्या सेंटेंसेस को लिखना है। तो सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों, आपको एक कविता छपवाना है ना, तो आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा कि भाई कविता किस टॉपिक पे है, कविता में ऐसा क्या है, और उसके बाद आपको निवेदन भी करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे कीजिएगा, एज यूजुअल सेवा में, यस ध्यान रखिएगा, औपचारिक के लिए सेवा में आप लोग किसको लिख रहे हैं, संपादक को ना, तो संपादक महोदय कोमा देते जाएगा दैनिक जागरण दिल्ली, यानी कि एक दैनिक समाचार बोला हमने, मान लिया कि दैनिक जागरण है, आप दैनिक भास्कर भी मान सकते हैं, और जो भी आपको मन है वो मान सकते हैं, बट दैनिक लिखा हुआ था इसलिए हमने दैनिक जागरण मान लिया। और हमने मान लिया कि भाई हम लोग दिल्ली में है, क्योंकि देखिए बड़ा शहर का नाम लिखिएगा ना बेटर होता है, क्योंकि टीचर को लगता है कि बच्चा एक बहुत बड़ा सिटी से बिलोंग करता है, यानी कि बच्चा मतलब एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो अगर आपका क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा तो ये लिख देना है। यानी हमने स्टार्ट कैसे किया, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कि जिनको हम पत्र लिख रहे हैं उनके बारे में हम लोगों ने लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, उनका एड्रेस और उनका जो भी प्रोफेशन और ये सब हमने लिख दिया। उसके बाद आपको दिनांक लिखना है 18 मई 2022, ये आपको लिख देना है। ध्यान में रखिएगा उस दिन 18 तारीख होगा, तो 18 मई आपको लिखना है हिंदी में। ओके वेरी गुड। अब देखिए विषय क्या लिखिएगा, तो कविता प्रकाशित करवाने हेतु तो अनुरोध, यस हम आपसे विनती कर रहे, अनुरोध कर रहे हैं कविता को छापने के लिए, तो बस ये आपने लिख दिया। उसके बाद महोदय दिन कोमा देखिए, अब आपको पहला पैराग्राफ से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र, यानी हम पहले तारीफ कर रहे हैं कि आपका जो समाचार पत्र है वो काफी ज्यादा फेमस है। समाचार पत्र के माध्यम से मैं अपनी कविता बचपन प्रकाशित करवाना चाहता हूं। अब देखिए फीमेल है या मेल है, बट यहां पर ध्यान रखिएगा मैं अपनी कविता बचपन प्रकाशित करवाना चाहता हूं। तो यहां पर हमने क्या लिखा है, बचपन, यानी हमने जो कविता का नेम है अपना हमारा वो बचपन हमने रखा है। अब मैंने बोला था कि स्टार्टिंग में आपको टाइटल लिखना है, उसके बाद आपको बताना है कि ये कविता में आखिरकार ऐसा क्या है। तो आपने क्या लिखा, ये कविता मेरे बचपन से जुड़ी खट्टी मीठी यादों पर आधारित है। इस कविता के द्वारा मैं लोगों को यह बताना चाहता हूं कि बच्चों को बात बात पर सजा ना दे, उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करे, क्योंकि मारपीट से बच्चे डब्बू और भीरू बनते हैं, उन्हें जीवन में सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ये हमने बताया ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारी कविता के बारे में कि हमारा कविता का जो टाइटल है उसका नाम है बचपन। ये कविता मेरी बचपन में जो खट्टी मीठी यादें है उस पे बेस्ड है, और इस कविता के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अगर कोई बच्चा गलती भी कुछ करता है तो उसको बात बात पर सजा ना दे। अरे अगर कुछ गलती कर दिया हो गया ठीक है ना, उसको समझाया जाए प्यार से, मारपीट से कोई फायदा नहीं होता है। अगर मारपीट सिर्फ किया जाएगा तो बच्चा को एक सही डायरेक्शन नहीं मिलता, मार्गदर्शन नहीं मिलता है, इसलिए उन्हें पहले प्यार से समझाया जाए। उसके बाद आप नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं, मैं अपनी कविता के कुछ अंश इस पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आप इसका विश्लेषण करने के बाद इस कविता को प्रकाशित करने का विचार करेंगे। मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने कुछ बातें आपको शॉर्ट में कविता के बारे में बता दिया, और मैं आशा करता हूं कि ये जो कविता मैंने आपको बताया, जो थोड़ा सा विश्लेषण किया है, ये आपको
अच्छा लगा होगा और आप डेफिनेटली अपने दैनिक जागरण वाले समाचार पत्र में इसको जरूर प्रकाशित करेंगे, यानी कि छापेंगे, यही हमने लिख दिया है। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने क्या लिखा, धन्यवाद लिख दिया हमने, धन्यवाद, यानी कि हमारा जो ये पत्र है यहाँ पर एंड होता है। उसके बाद अपने बारे में लिखना है भवदीय। उसके बाद अगर आपका नेम सचिन मेहरा है, जो भी आपका नेम है, अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो लिखिएगा, नहीं दिया हुआ है तो XYZ भी लिख सकते हैं और एड्रेस आप लोग डाल दीजिएगा। अगर आपने स्टार्टिंग में दिल्ली का लिखा है तो एंड में भी जो आपका एड्रेस होगा वो दिल्ली का ही होना चाहिए। रीजन क्या है कि अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आप दिल्ली वाले समाचार में थोड़े अपने मतलब चीज़ों को छपवाना चाहेंगे, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक पत्र और करवा देता हूं जो ट्रेंडिंग टॉपिक पे है, 2021 के अंदर भी पूछा गया है। क्या है, शिकायती सुझाव पत्र एवं प्रशासनिक पत्र। अब देखिए ये तो हमारा हेडिंग है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, कोविड के समय, यस इस टाइम सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है, कोविड है ना प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग एक कोविड को लेकर एक पत्र कर लेते हैं, बट उससे पहले एक सब्सक्राइब और लाइक अगर अभी तक आपने नहीं किया तो फटाफट कर दीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि कोविड के समय आपके दादा दादी की देखभाल करने वाली नर्स के सद्य व्यवहार की प्रशंसा करते हुए अस्पताल प्रशासन को एक पत्र लिखिए। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर कोविड के समय ना, तो ऐसा आपको एज्यूम कर लेना चाहिए कि जो आपके दादा दादी है उनको कोविड हो चुका होगा और जो आपके हॉस्पिटल है यानी जिनको आप पत्र लिख रहे हैं उनका जो हॉस्पिटल है उसमें एक नर्स है जिन्होंने आपके दादा दादी का इस कोविड के टाइम में काफी अच्छे से व्यवहार किया, काफी अच्छे से उनके साथ बिहेव किया और उनको कोविड से बचा भी लिया। दिमाग में आपका ये चलना चाहिए, कुछ इस टाइप का पत्र आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों, क्योंकि कोविड है और आपको बोल रहा है कि नर्स ने आपकी दादा दादी की देखभाल किया, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आपको लिखना पड़ेगा कि दादा दादी कोविड मेरे पॉजिटिव हो गए थे, तभी तो वो देखभाल करेंगे, अदरवाइज कोई हॉस्पिटल क्यों देखभाल करेगा। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन। अब स्टार्ट कैसे कीजिएगा, सेवा में फिर कोमा देके हम लोग किसको पत्र लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, अधीक्षक, ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर महात्मा गांधी अस्पताल, आप रेंडमली कुछ मान लीजिए ना, यहाँ पर वैसे दिया हुआ है नहीं तो आप रेंडमली मान लीजिए कि भाई महात्मा गांधी अस्पताल है, दिल्ली में है, दिनांक अब आपने से 18 मई 2022 लिख दीजिएगा। विषय क्या है, नर्स के सद्य व्यवहार की प्रशंसा हेतु, ये हमारा क्या हो जाएगा, विषय यानी कि सब्जेक्ट, यानी कि जो नर्स है उन्होंने काफी अच्छा व्यवहार किया तो उनकी प्रशंसा करना है। अरे भाई कोविड में हमें डॉक्टर्स को नर्सेस को मोटिवेट तो करना है, तो इसी को लेकर ये पत्र डिजाइन किया गया है जो सीबीएसई ने पूछा था और ये काफी अच्छा पत्र मुझे लगा। तो स्टार्ट कैसे करना, महोदय देन कोमा देके, मैं कोविड के समय मेरे दादा दादी की देखभाल करने वाली आपके प्रसिद्ध अस्पताल की एक नर्स सुनीता जी, हमने एक रेंडम नाम ले लिया, सुनीता जी के सद्य व्यवहार की प्रशंसा हेतु यह पत्र लिख रहा हूं। यानी पहला पैराग्राफ में हमने क्या बताया कि मैं जो आपकी एक नर्स सुनीता जी, उनका जो अच्छा व्यवहार था उनकी प्रशंसा करते हुए मैं ये पत्र लिख रहा हूं। ओके, आगे क्या है, महोदय जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी का कहर चारों तरफ फैला हुआ है, ऐसे में मेरे दादा दादी को भी इस बीमारी ने दबोच लिया था। यस, यानी कि मैंने आपको क्या बताया था कि कोविड को लेकर है तो आपको बताना है ना कि मेरे दादा दादी कोविड पॉजिटिव है, तो हमने यही लिखा कि कोविड काफी चारों तरफ फैला हुआ था जिसके कारण मेरी दादा दादी भी कोविड पॉजिटिव हो गए। आगे क्या है, उन्हें आपके अस्पताल में भर्ती किया गया था, इस बीमारी के कारण वे शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से परेशान थे। यस, क्योंकि कोविड प्यारे बच्चों हो जाता है और आपके ओल्ड एज वाले पीपल को तब तो एक काफी ज्यादा दिमाग में टेंशन चलने लगता है। ओके, तो आगे क्या लिख रहा है, ये मैंने बता दिया। उसके बाद लिख रहा है कि इस दौरान मैंने देखा कि सुनीता जी ने पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन कर रही थी, उन पर
काम का अतिरिक्त बोझ होने के बावजूद भी हर संभव अपने व्यवहार को संतुलित और संयमित रख रही थी। यानी मतलब क्या हो गया, यानी कि प्यारे बच्चों जैसे कि कोई नर्स है तो उनको तो मल्टीपल पेशेंट्स को कोविड के टाइम में देखना पड़ रहा था ना, तो काफ़ी वर्कलोड होने के बाद भी, काम का बोझ होने के बाद भी वो मेरी दादा दादी की काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब देखभाल कर रही थी, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, ये मैं मेंशन कर रहा हूँ। उसके बाद वापस से पैराग्राफ चेंज, उसके बाद मैंने क्या लिखा, उन्होंने ना केवल अपने काम को पूरे निष्ठा से किया बल्कि मेरे दादा दादी का मानसिक संबल भी बढ़ाया, जो कि काबिले तारीफ है। मतलब प्यारे बच्चों कोविड के टाइम में ना ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई आप कुछ नहीं है, कोविड बस एक फीवर है, ऐसा बोले तभी तो वो जल्दी ठीक होगा। अदरवाइज दिमाग में सोचने चल जाए अरे भाई कोविड मुझे पॉजिटिव हो गया, अब मेरा क्या होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों की मानसिक संबल को बढ़ाना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो नर्स ने किया। आगे क्या है, डॉक्टर और सुनीता जी द्वारा की गई देखभाल का ही परिणाम है कि आज मेरे दादा दादी पूरी तरीके से ठीक होकर घर पर सामान्य जीवन जी रहे। ये आपको मेंशन करना, तभी तो आप तारीफ कर रहे हैं नर्स का। नर्स ने अच्छा काम किया, देखभाल किया और आपके दादा दादी ठीक हो गए, तभी तो आप इतनी खुशी खुशी ये वाला पत्र लिख रहे हैं। तो आप ये लिख रहे हैं कि मेरे दादा दादी आप कोविड से ठीक हो चुके हैं। ओके, वेरी गुड। आगे क्या लिखा हुआ प्यारे बच्चों, अतः मैं अस्पताल प्रशासन और विशेष रूप से सुनीता जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और अस्पताल प्रशासन से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस विपरीत परिस्थितियों में की गई सेवा के लिए सम्मानित किया जाए, क्योंकि जहां इस समय हर जगह भय और संकेत व्याप्त है, ऐसे में इस प्रकार के कार्य लोगों से उम्मीद की किरण जगाते हैं। मतलब क्या हो गया कि हम यही बोल रहे हैं कि आपको अवार्ड भी मिलना चाहिए, और हम ये भी बोल रहे हैं कि मैं मतलब इस टाइम जो बेड्स भी खाली नहीं है कोविड का, मतलब ये 2021 का था, तो उस टाइम काफ़ी आपको पता होगा अस्पताल में भीड़ था। मतलब कि आम अस्पताल में एंट्री लेने का ही, बेड लेने का ही, ऑक्सीजन बेड लेने का ही काफ़ी ज़्यादा मारा मारी हो रहा था, जगह ही खाली नहीं था। इसलिए ये सब हमने पॉइंट को मेंशन किया है। तो इसी के साथ उसके बाद हम लोग धन्यवाद लिखेंगे, भवदीय, उसके बाद अपना कोई भी रैंडम नाम दिया हुआ है तो ठीक, नहीं तो XYZ मान लीजिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों एड्रेस आप लोग लिख लीजिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में एक लड़का और एक गर्ल का नेम है, एक बॉय और एक गर्ल का, तो उस केस में ना यहाँ पर आप गर्ल का नेम लिखिएगा, बेटर होता है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। ओके, वेरी गुड। तो इसी के साथ ये 2 क्वेश्चन मैंने करवाया जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और इसी के साथ औपचारिक पत्र हमारा खत्म होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं अनौपचारिक पत्र करवाने वाला हूं, बट उससे पहले अगर आपको हमारा एफर्ट थोड़ा सा भी पसंद आया तो एक सब्सक्राइब और लाइक किए बिना मत जाइएगा, और हमेशा हंसते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।